जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि जो लैडर इफ एल्स होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा ही बना जाता है। ठीक है, जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है उसके द्वारा ही बना जाता है। आज मैं बताऊँगा आपको कि लैडर इफ एल्स कैसे बना बाय इफ़ एल्स के द्वारा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की एक फॉर्म होती है वेयर वी कैन चेक मल्टीपल टेस्ट कंडीशन। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इट आल्सो नोन एज मल्टीपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको किस नाम से जाना जाता है? मल्टीपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट चेक टेस्ट कंडीशन बाय वन बाय वन यहाँ कंडीशन चेक करी जाती है। जैसे कंडीशन 1, ठीक है, इफ़ की कहाँ कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू होता है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर ये ट्रू होता है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो आगे नई कंडीशन पे है। ठीक है, कंडीशन 2 एल्स इफ़ की। ठीक है, अब ये ट्रू है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो आगे एल्स इफ़ 3 पे। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन 3 पे, अगर ये ट्रू है तो ब्लॉक 3। इसी तरीके से चलता रहता है। लास्ट में एक एल्स का डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है जो सारे फॉल्स होने पर, ये जो है सारे फॉल्स होने पर वो क्या करता है, सीधे डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में जाता है। ठीक है, और अब मैं बताऊंगा आपको कि इफ़ कंडीशन जो होता है एल्स इफ़ होता है, एल्स इफ़ हो गया, एल्स इफ़ हो गया। ठीक है, ये कैसे बना है? ठीक है, आज मैं बताऊंगा आप कैसे बना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये रहा, देखो मेरा काम है कि कैसे बना लैडर इफ एल्स। वैसे तो केवल जो है ये लैडर इफ एल्स केवल इतना है, इफ़ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन 1 2 कंडीशन 3 एल्स इफ चलता है। इस तरीके लास्ट में एल्स होता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं हम लोग अब कैसे बनाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे इफ़ है कंडीशन ब्लॉक 1, एल्स है इफ़ कंडीशन ब्लॉक 2, एल्स है, अब एल्स के अंदर एक और इफ़ है। ठीक है, इफ़ के अंदर एक और, इफ़ के अंदर ब्लॉक 1 और एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स है। ठीक है, देखो इफ़ कंडीशन ब्लॉक, एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स हो गया। ठीक है, अब एल्स के अंदर एक और इफ़ ये रहा, एल्स ये रहा, और एल्स के अंदर एक और इफ़ और एल्स, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, ब्लॉक 2, ये सिंगल स्टेटमेंट है। दिस इज ए सिंगल स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट है। ये क्या सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसके हम करली ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो करली ब्रैकेट है हम इसके हटा सकते हैं। और सिंगल स्टेटमेंट जो होता है उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा सकते हैं। जैसे ये हमने जो ब्रैकेट है इसको हटा के हम ऐसे बना देते हैं। देखो ये है, इसको हम हटा सकते हैं लेकिन मैंने हटाया नहीं है। जैसे ये एल्स है, एल्स लिख दिया। अभी इफ़ है, इफ़ के आगे ब्लॉक 2 है ना, ब्लॉक 2 देखो ये रहा, हमने इसका ये ब्रैकेट हटा दिया है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये हटा दिया हमने, ब्लॉक 2 है ना। ठीक है, ये हटा दिया हमने ब्लॉक 2। यहाँ पे एक वो था करली ब्रैकेट, और एक कहाँ पे था, और एक ब्लॉक 2 के पास यहाँ पे था। इसी तरीके से हमने यहाँ एल्स, ये वाला एल्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन 3 लिया, अब यहाँ पे हमने ये ब्लॉक 3 के पास जो होता है यहाँ पे हमने ये करली ब्रैकेट हटा दिया। इसी तरीके से एक एल्स ये रहा, अब यहाँ पे हमने ये ब्लॉक 4 पे था, ये हमने हटा दिया यहाँ से करली ब्रैकेट, तो क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, इस तरीके से काम करेगा। अब जितने एल्स हैं, 1 2 3 4 एल्स हैं, तो चार ब्रैकेट लाया होंगी लास्ट में, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लैडर इफ एल्स कैसे बना है। वैसे तो इसका इसका सिंटैक्स आसान है। अब देखो इफ़ है, अब हमने ये क्या कर रहा था, ये रहा ब्लॉक 1। अब हमने वो चीज़ हटा दी थी वहाँ पे, क्या था, इफ़ हो गया, इफ़ के आगे यहाँ पे करली ब्रैकेट था, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे था ये छोटा सा ऐसे, तो हमने ये हटा दिया था क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एल्स में भी था, यहाँ पे भी हमने हटा दिया। इफ़ का ये रहा, और एल्स में भी था यहाँ पे, देखो इफ़ का यहाँ पे था, हमने क्लोज करा, अब एल्स का था ये इधर था। पहले हम लोगों ने इफ़ ये ब्लॉक वाले हटा दिए सारे के सारे, ये जो है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इफ़ है, ये भी हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इफ़ कंडीशन है, एल्स का है ना। अब एल्स के अंदर एक इफ़ कंडीशन, एल्स के अंदर ये रहा, देखो इफ़ और एल्स, इफ़ एल्स के अंदर क्या है, ये सारा ब्लॉक जो है ना,
इस ये यहाँ से यहाँ तक ये देखो मैंने लाइन करा रखा है, ये देखो इफ़ कंडीशन है, इफ़ के बाद ये वाला एल्स है, एल्स का ही पूरा पार्ट है। अब इस वाले एल्स का ये पूरा पार्ट है और इस वाले एल्स का ये पूरा पार्ट है, मतलब इफ़ ये रहा एल्स ये रहा, तो ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, हम लोग पहले तो ये वाला ब्लॉक भी हट जाएगा, ब्लॉक 1 ये मतलब करली ब्रैकेट हट जाएगा। मेरा बताना है कि कैसे बना है। अब ये एल्स है, इफ़ कंडीशन ये रहा, इसका ब्लॉक हटा दिया, अब इस एल्स का भी हट जाएगा। इसी तरीके की इफ़ का तो हटा पड़ा, ये वाला एल्स का में ये पूरा पार्ट आ रहा है तो हम ये वाला हटा देंगे। ठीक है, ये भी ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट भी हटा देंगे जैसे ये है। अब सिंगल, अब इफ़ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इफ़, ठीक है, कंडीशन यहाँ लगाया हमने। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हो गया ब्लॉक 1। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना, एल्स ब्लॉक 2। बच्चों पेन सही नहीं चल रहा इस तरह। तो मैंने ये जो करली ब्रैकेट सिंगल स्टेटमेंट है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ ये हमने हटा दिया ब्लॉक 1, ब्लॉक मतलब ये करली ब्रैकेट हटा दिया। इसी तरीके से मैंने ये पूरा हटा दिया। इफ़ ये रहा, इफ़ का तो हटा दिया, इस एल्स का ये वाला ब्रैकेट है पूरा ये हटा दिया मैंने। तो ये कुछ इस तरीके। अब देखो जब ये हट जाएगा तो एल्स और इफ़ दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। हम क्या होता है कि बैक में रिमूव वाला बटन दबाते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये करके ऊपर आ जाएगा, तो ये एल्स इफ बन जाएगा। इसी तरीके से जब ये दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे, ये दोनों करली ब्रैकेट हट जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके एल्स इफ बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ। ये देखो इफ़ हो रहा ब्लॉक वो वाला मैंने करली ब्रैकेट हटा दिया। यहाँ नीचे एल्स के नीचे इफ़ था तो हमने वो हटा दिया, ब्लॉक वो क्या बोलते हैं उसको, करली ब्रैकेट हटा दिया, तो वो ये ऊपर चला गया। इसी तरह एल्स के बाद इफ़ में था वो करली ब्रैकेट, तो हमने वो ऊपर कर दिया इस तरीके से। ठीक है, हमने हटा दिया। तो ये मेरा बताना का मतलब था कि ये क्या लैडर इफ एल्स आप जानते हो, अच्छी बात है सिंटैक्स, लेकिन ये बना कैसे। लैडर इफ एल्स जो होता है कि मल्टीपल ऑफ इफ एल्स का स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखो स्टार्ट कंडीशन 1, ये ट्रू है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ। कंडीशन 2 ट्रू है तो ब्लॉक 2। कंडीशन 3 ब्लॉक 3। ठीक है, एल्स इफ अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, सारे फॉल्स है, तो सीधा एग्जिट हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं। अब हमने इंट मेन लिया। ठीक है, इंट इक्वल टू आई, हमने एक वेरिएबल लिया 20। आई क्या है, अब आई हमने पहले लिया 10 है। ठीक है, तो क्या आई प्रिंट हो जाएगा, आई 10 है। एल्स इफ आई देखा हमने, आई इक्वल टू 15 है, तो क्या है आई प्रिंट हुआ, आई इज 15। एल्स इफ अब लगाया। ठीक है, अब आई इक्वल टू 20 है तो आई इज 20। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब प्रिंट हो गया आई। अब अगर इनमें से कोई भी आई, जैसे ये है, अब हमने आई इक्वल टू 20 ले रखा था, अगर इसमें से कोई भी आई 20 नहीं होगा, ठीक है, तो लास्ट में आउटपुट क्या होएगा, नहीं एल्स में क्या आएगा, आई इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा कोई। अब हमारे पास तो आई इज़ 20 था ना, यहाँ पे प्रिंट आई इक्वल टू 20, प्रिंट आई इज़ 20। ठीक है, ये देखो आई इज़ 20। ठीक है, प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आई इज़ 20। इस तरीके से बच्चों मैंने आज आपको समझाया लैडर इफ एल्स के बारे में। लैडर इफ एल्स क्या होता है और मेन चीज़ इसका सिंटैक्स बताए, बना कैसे ये बताया। लैडर इफ एल्स क्या होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट की वो होता है, क्या होते हैं मल्टीपल इफ। लैडर इफ एल्स के अंदर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट बताया मैंने आपको और एक छोटा सा एग्जांपल बताया जिसमें क्या होता है कि हमने कई कंडीशन थी इसके अंदर। ठीक है, अब क्या था, हमने आई इक्वल टू 20 लिया था, तो आई इक्वल टू 20 कहाँ है इसमें, ये रहा, प्रिंट हो गया। अगर नहीं होता तो सीधा ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में आ जाता लास्ट का एल्स ब्लॉक में। ठीक है, तो आई इज़ नॉट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आता। अब आउटपुट आई इज़ 20, हमारे पास आई इज़ 20 मिल गया यहाँ पे, तो वो प्रिंट हो गया आउटपुट।